एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पा सतीश ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है मंगलवार और हस्बैंड अभी जा चुके हैं ऑफिस। मैं सुबह सो के उठी हूँ, उनके लिए लंच और ब्रेकफास्ट मैं दोनों बना के दे दी थी। उसके बाद फिर मैं घर में झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, मतलब जो भी हमारा डेली रूटीन होता है मॉर्निंग का टाइम का, वो सारा मेरा काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद फिर आज मेरा व्रत भी है, आज है एकादशी का व्रत और आज मंगलवार है। ये वीडियो मंगलवार की ही है। तो सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई हूँ अभी। उसके बाद आज मुझे बाल भी धुलना था, मतलब एकादशी को वैसे बाल नहीं धुलते हैं, लेकिन मुझे मेरी मजबूरी थी आज धोना, तो मैं बाल भी आज धुली हूँ। उसके बाद सिंदूर बिंदी मैं की हूँ। तो अभी मैं बाहर शंकर जी को और शमी को जल चढ़ा के बाहर से मैं आ गई हूँ। उसके बाद मैं ये अंदर पूजा कर रही हूँ। ये है हमारा छोटा सा मंदिर। इसमें मतलब बहुत छोटा सा है मंदिर, अभी मैं ली नहीं हूँ, वो बड़ा वाला मंदिर नहीं है। ये एक छोटा सा मंदिर है जो हम ऊपर अलमारी के ऊपर ही रख के यहीं पे पूजा करते हैं। लेकिन मंदिर में मेरे ऐसा कुछ नहीं है कि जो ना हो, तो सब कुछ मेरे मंदिर में है, जितनी भी चीज़ें होनी चाहिए। तो अब जल्द ही मैं मंदिर लेने वाली हूँ, एक बड़ा सा अच्छा सा मैं मंदिर लूँगी। उसके बाद मैं अपने भगवान जी को अच्छे से स्थापित करूँगी। अभी तो मैं ऐसे अलमारी पे ही रखी हूँ, यहीं से मेरा मतलब पूजा पाठ यहीं पे होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ धूप में कपड़ा डालने के लिए। आज धूप बहुत अच्छी वाली हुई थी और बहुत तेज़ हुई थी। एक ही दिन में कपड़े अच्छे से सूख जा रहे हैं। इस टाइम धूप बहुत अच्छी हो रही है, रोज़ हो रही है। ठंड बस वही सुबह शाम वाली रह गई है, दिन में तो ठंड बिल्कुल नहीं रहती है। टाइम तक कौन जीविंग जीविंग करता है ये? नहीं गए, नवी गई। कौन जीविंग जीविंग किया था? मैं किया था। तो अभी तक तो मेरी लाडो रानी सोई थी, वो रोज़ सोई रहती है सुबह में। जब हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस, उसके बाद फिर मैं अपना काम कर लेती हूँ, जो भी मेरा काम होता है उसके बाद ही मैं इसे जगाती हूँ। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो वो ठंड में यहाँ वहाँ भागती तो वो अच्छा नहीं लगता, बीमार पड़ जाती। प्रेजेंट टाइम में बीमारी है, जुकाम खांसी हो रखा है। तो वही अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैं सोची अब इसको जगा लेते हैं। तो जब ये उठती है ना, तो थोड़ा इसको लेके बैठना पड़ता है, आधे घंटे तक लाड प्यार करना होता है। अगर तुरंत ये जैसे सो के उठी है और इसको 5 मिनट बाद छोड़ के हट जाओ तो बहुत रोती है। इसको लेके बैठना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। तो वही सब मैं कर रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने लिए कुछ बनाने के लिए। तो आज मेरा एकादशी का व्रत था, तो सुबह से मैं चाय पानी कुछ नहीं पी थी, क्योंकि जब पूजा पाठ कर लेंगे तभी मतलब चाय पानी पीते हैं। नॉर्मली तो भाई मैं बिना नहाए पूजा से पहले ही चाय और पानी पी लेती हूँ। लेकिन जब मेरा व्रत होता है तो फिर मैं नहीं पीती हूँ, जब मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद ही पीती हूँ। तो वही मैं आलू का फराल बनाई थी और चाय बना ली थी। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मेरा नाश्ता वास्ता हो गया था। फिर आद्या भी थोड़ी सी एक्टिव हो गई थी, फिर इसको मैं नहलाई हूँ। 2-3 दिन से ये नहाई नहीं थी, इसको रोज़ नहीं नहलाती थी मैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मतलब बीमार पड़ने की वजह से मैं नहीं नहलाती थी। लेकिन धूप आजकल बहुत अच्छी वाली हो रही है, तो आज भी धूप बहुत ही अच्छी और बहुत ही तेज़ हुई थी। तो मैं इसको अभी नहला के लेके आई हूँ। नहलाने के बाद भी इसको लेके बैठना पड़ता है, वो तो सारे बच्चों को लेके बैठना पड़ता है, और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो अभी मैं इसको पहना रही हूँ कपड़े। तो ये नहा ली थी, उसके बाद फिर इसे मैं दूध दे दी, ये दूध पी के सो गई। फिर मैं इसे सुलाते सुलाते मैं भी सो गई थी, तो हम दोनों सो गए 1-2 घंटे के लिए। मतलब 12 12:30 1 बज ही गया था। तो अभी 4 बज गया है और 4 बजे से मेरा फिर से काम स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं बैठ गई हूँ मटर छीलने के लिए। जब भी हस्बैंड मटर लेके आते हैं ना, तो मैं इकट्ठे सारा छील के और पॉलीथीन में बांध के मटर को रख देती हूँ। जब बनाना होता है तो थोड़ा थोड़ा लेके बना लेते हैं। मतलब रोज़ रोज़ थोड़ा सा लेके छीलो फिर बनाओ, छीलो बनाओ, तो वो मुझे सही नहीं लगता है। मटर होता है, साग होता है, अगर मतलब जैसे पालक मेथी बथुआ कुछ कोई साग हो गया या फिर मटर हो गया, तो मैं इकट्ठे साग को भी काट लेती हूँ सब, और मटर को भी इकट्ठे ही छील के ऐसे पॉलीथीन में डाल के रख देती हूँ। और सागों को भी मैं ऐसे पॉलीथीन काटने के बाद पॉलीथीन में बांध के और मैं फ्रिज में डाल देती हूँ, वह वैसे के वैसे ही पड़ा रहता है।
ये नहीं है कि थोड़ा थोड़ा काटो तब बनाओ, टाइम भी नहीं होता, बच्चा भी छोटा है, तो सब मैं इकट्ठे ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे 4 बज रहा था, तो अभी मैं सब छील के रेडी कर दी हूँ और आद्या भी सो के उठ चुकी है। तो अभी इसको मैं खिला रही हूँ साबूदाना। इसको मैं शाम के टाइम साबूदाना मतलब देती हूँ, रोज़ देती हूँ। रोज़ मतलब एक बार या तो मैं सुबह में खिला दूँगी या तो मैं शाम को खिला दूँगी, जैसे वो भीग के रेडी हो जाए, जैसा टाइम होता है उस हिसाब से मैं बना लेती हूँ। लेकिन हाँ, रोज़ इसको मैं साबूदाना खिलाती हूँ, तो अभी मैं इसको ये वही खिला रही हूँ। जब भी इसको मैं खाना खिलाती हूँ या कुछ भी मैं खिलाती हूँ ना, तो मुझे इसको कुछ मतलब सुनाना पड़ता है, कहानी सुनानी पड़ती है या ABCD पढ़ना पड़ता है। जनवरी फरवरी संडे मंडे जो ये बोल देती है, मम्मा ये सुनना है, ये सुनाओ, वो मुझे सुनाना पड़ता है, तब जाके ये कहीं बैठ के खाती है, नहीं तो पूरे घर में दौड़ दौड़ के खाएगी। तो खाना खिलाने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको पार्क में भी लेके जाती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 5 और आधे घंटे में हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो इसको आधा घंटा 1 घंटा के लिए मैं पार्क में लेके जा रही हूँ। वैसे इसको मैं हमेशा पार्क में लेके जाती थी शाम के टाइम, लेकिन जब से ठंड हो गई थी ना, तब से मैं पार्क में ले जाना बंद कर दी थी, क्योंकि वहाँ तो बहुत तेज़ हवा थी। क्योंकि अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो आज से फिर से स्टार्ट हो रहा है इसको पार्क में लेके जाने के लिए। तो वहाँ जाने से पहले मैं सोची मैं कपड़े समेट लेती हूँ, उठा लेती हूँ, बाहर सूखने के लिए मैं डाली थी, क्योंकि मैं जब तक उधर से आऊँगी ना, तब तक थोड़े से शीत ओस की वजह से कपड़े थोड़े ठंडे हो जाते हैं। उससे पहले मैं कपड़े को उठा के अंदर रख लूँगी। पानी है बेटू, फिंगर पकड़ो तो चलो पकड़ो, तो पहले फिंगर तो पकड़ो। ओ वाह, हाँ चलो घर चले, घर चलोगे? तो पार्क से अभी हम लोग आ गए हैं वापस घर, और अभी टाइम हो रहा है 6:30, मतलब 6 बजे ही हम लोग, मैं और आद्या दोनों पार्क से आ गए थे। उसके बाद अभी हस्बैंड आए हैं ऑफिस से। तो आज मंगलवार था, यहाँ मंगल मार्केट लगता है हमारे यहाँ बगल में ही, तो वहाँ पे एकदम ताज़ी हरी सब्जियाँ मिलती है, साग वाग बहुत ताज़े ताज़े मिलते हैं। तो मतलब हफ्ते में एक दिन ही हम सब्ज़ी खरीदते हैं, मंगलवार को। जितना भाई सब्जी मिर्ची जो भी हमें ख़रीदना होता है, हम एक दिन ही मैं ले लेती हूँ, मतलब हस्बैंड ही लेके आते हैं 1 हफ्ते की सब्ज़ी। तो मैं वही बैठ के सारा सब्जियों को मैं समेट रही हूँ, कैसे कैसे कहाँ कैसे रखना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साग हम लोग बहुत खाते हैं, और साग ही मतलब ज़्यादा लेके आए हैं हस्बैंड। मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है सब्जियों में साग, चाहे वो मेथी हो, बथुआ है, पालक हो, सरसों हो, कुछ भी हो, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है साग। तो वही मैं सब उठा के रख रही हूँ। और हस्बैंड अपना हाथ पैर मुंह धो रहे हैं, क्योंकि ऑफिस से आए हैं, फिर बाज़ार भी गए थे। और यहाँ आद्या खेल रही है, और मैं सारी सब्जियों को फ्रिज में लगा दे रही हूँ। बस साग को मैं बाहर रखूँगी और बाकी सारी सब्जियाँ मैं फ्रिज में डाल दूँगी, क्योंकि साग को मैं फ्रिज में नहीं डालती हूँ, ये थोड़ा गीला हो जाता है। और बाकी सब कुछ मैं डाल दे रही हूँ। और इस साग को मैं कल दोपहर में बैठ के सब इकट्ठे में काट लूँगी। तो अब इसके बाद यहाँ थोड़ी साफ़ सफाई कर लूँगी, क्योंकि यहाँ मिट्टी और पॉलीथीन गिरी हुई है। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।